संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत क्लास 11 एंड क्लास 12 के परीक्षा में काव्य विधाओं के उद्भव एवं विकास व उनकी विशेषताओं के विषय में एक शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। जिन काव्य विधाओं से प्रश्न पूछा जाता है वह है गद्य, पद्य, नाटक एवं चंपू। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 7 से 10 वाक्य तक संस्कृत में लिखना होता है। अतः इस वीडियो में संस्कृत काव्य विधाओं से संबंधित प्रश्न को संस्कृत भाषा में लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में कोई त्रुटि न हो व पूर्ण अंक प्राप्त हों। प्रिय छात्रों, संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्य साहित्यस्य वैशिष्ट्यानि, पद्य साहित्य की विशेषताएं। पद्यम संस्कृत साहित्यस्य उत्कृष्टतमा विधा मन्यते। पद्य को संस्कृत साहित्य का उत्कृष्टतम विधा माना जाता है। पद्यम गीतिमयम गेयम वा भवति। पद्य गीतयुक्त एवं गेय होते हैं। छंदोबद्ध रचना पद्यम कथ्यते। छंद से युक्त रचना को हम पद्य कहते हैं। पद्ये अक्षराण्या निश्चिता भवति। पद्य में अक्षरों व मात्रा की संख्या निश्चित होती है। पद्य काव्यानाम वर्ण विषय प्रायः श्रृंगार नीति धर्म प्राकृतिक सौंदर्य वा भवति। अर्थात पद्य काव्यों का वर्ण विषय प्रायः श्रृंगार नीति धर्म अथवा प्राकृतिक सौंदर्य होता है। पद्य साहित्य पदावली सरसा सरला सुमधुरा च भवति। पद्य साहित्य में पदावली सरस सरल व सुमधुर होती है। संस्कृत पद्य साहित्य त्रिविधम वर्तते, महाकाव्यम खंडकाव्यम मुक्तक काव्यम चेति। अर्थात संस्कृत पद्य साहित्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य। सर्गबंधो महाकाव्यम कथ्यते। महाकाव्य का लक्षण है कि वह सर्गबंध होता है, अर्थात सर्ग से युक्त काव्य को हम महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य न्यूनातिन्यूनम 8 सर्गाः भवन्ति। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग अवश्य होने चाहिए। श्रृंगार वीर शांतेषु एक रसः प्रधान भवति। श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है। प्रमुख महाकाव्यानि, कुछ प्रमुख महाकाव्य। रामायणम वाल्मीकि, महाभारतम वेदव्यासः, किरातार्जुनीयम भारवेः, शिशुपालवधम माघः, नैषधीयचरितम श्रीहर्षः, रघुवंशम कालिदासः इत्यादयः सन्ति। महाकाव्यस्य लक्षण न्यूनम खंडकाव्यम भवति। महाकाव्य के न्यून लक्षण वाला खंडकाव्य होता है। खंडकाव्यमेव गीतिकाव्यम नामनापि ज्ञायते। खंड काव्य को ही हम गीति काव्य के नाम से भी हम जानते हैं। प्रमुख खंड काव्यानि, कुछ प्रमुख खंड काव्य। मेघदूतम कालिदासः, नीति शतकम वैराग्य शतकम श्रृंगार शतकम च भर्तृहरिः, सूर्य शतकम मयूरः। गद्य काव्यस्य प्रमुखाः विशेषताः। पहला, छंदो रहिता रचना गद्यम कथ्यते। छंद से रहित रचना को हम गद्य कहते हैं। संस्कृतस्य गद्य साहित्यम अत्यंतम प्राचीनम अस्ति। संस्कृत का गद्य साहित्य अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत गद्य साहित्य समासशैल्याः आधिक्यम भवति। गद्य साहित्य में समास शैली की बहुलता होती है। ओजः संस्कृत गद्यस्य प्राणः। ओज संस्कृत गद्य का प्राण है या मुख्य है। संस्कृत गद्य साहित्यस्य कथानकानां मूलम लोक कथाः सन्ति। संस्कृत गद्य साहित्य के कथानक का मूल स्रोत लोक कथाएँ हैं। गद्यस्य भेदद्वयं मन्यते, कथा आख्यायिका च। गद्य काव्य के 2 भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। कथायाः कथानकम काल्पनिकम भवति। अर्थात कथा का कथानक कवि कल्पित या काल्पनिक होता है। आख्यायिकायाः कथानकम ऐतिहासिकम भवति। आख्यायिका का कथानक किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित होता है। गद्यस्य विषय प्रसिद्धम अस्ति यत्। गद्य के विषय में प्रसिद्ध है कि गद्यम कवि नाम निक्सम वदन्ति।
गद्य काव्य को कवियों के लिए कसौटी कहा गया है। सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी व हर्षचरितम तथा अंबिका दत्त व्यास का युवराज विजयम प्रमुख गद्य काव्य ग्रंथ हैं। संस्कृत नाटकानां प्रमुखाः विशेषताः। नाटकस्य इतिवृत्तम् इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्, अर्थात नाटक का कथानक इतिहास पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटकानां आरंभः मंगलाचरणेन नांद्या वा भवति। नाटक का आरंभ मंगलाचरण या नांदी से होता है। मुखादि पंच संधि युक्तम भवति। नाटक मुखादि पंच संधियों से युक्त होता है। नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। नाटक रूपक के 10 भेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है। संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। नाटकानां प्रधानः रसः श्रृंगारः वीरः वा भवति, अर्थात नाटकों का प्रधान रस श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक होता है। संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमाः 5 अधिकाधिकाः च 10 अंकाः भवति। संस्कृत नाटकों में न्यूनतम 5 अंक व अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। विदूषकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति। अयं पात्रः हास्योत्पादकं पात्रं भवति। विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की मौलिक विशेषता है। यह नाटक में हास्योत्पादन का पात्र होता है। नाटकानां समाप्तिः भरतवाक्येन भवति, यत्र प्रधान पात्रं देशस्य समाजस्य च उन्नतेः कामना करोति। नाटक की समाप्ति भरतवाक्य से होता है, जिसमें देश व समाज की उन्नति की कामना की जाती है। प्रमुख नाटकानि सन्ति महाकविभासः, स्वप्नवासवदत्तं, दूतवाक्यं, प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम। शूद्रकः, मृच्छकटिकं, कालिदासः, अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति, उत्तरामचरितम, विशाखा दत्तः, मुद्रा राक्षस। चंपू काव्यस्य संक्षिप्तम परिचयम लिखत, अर्थात चंपू काव्य का संक्षिप्त परिचय लिखें। गद्य पद्य मयी रचना चंपू काव्यम कथ्यते, अर्थात गद्य पद्य से मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। श्रृंगार वीर शांतादि रसानां प्रयोगः चंपू काव्ये क्रियते। श्रृंगार वीर शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्य में किया जाता है। चंपू काव्ये सर्गाणां नामानि उच्छ्वासः उल्लासः इत्यादि पदैः क्रियन्ते। चंपू काव्य में सर्गों के नाम उच्छ्वास उल्लास आदि नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। विविधानां कथा वस्तूनां प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते। विविध कथा वस्तुओं का प्रयोग चंपू काव्य में दृष्टिगोचर होता है। चंपू काव्येषु सरल गद्यानां प्रयोगः क्रियते। चंपू काव्य में सरस व सरल गद्य का प्रयोग होता है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू व मदालसा चंपू, सोमदेव सूरीकृत यशस्तिलक चंपू, अनंत भट्टकृत भारत चंपू, महाराज भोजकृत रामायण चंपू, श्री कृष्ण कृत पारिजात हरण चंपू आदि कुछ प्रमुख चंपू काव्य ग्रंथ हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।